डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में 11th क्लास की हॉर्नबिल से तीसरे लेसन डिस्कवरिंग ट्विट द सागा कंटिन्यूज का अध्ययन किया। इसमें A.R. विलियम्स ने बताया कि ट्विट की मृत्यु किशोरावस्था में ही हो गई थी, आज से लगभग 3300 साल पहले, और उसकी मृत्यु का रहस्य पूरी दुनिया जानने के लिए उत्सुक थी। 5 जनवरी 2005 को जब ट्विट की मम्मी को कब्र से निकालकर सीटी स्कैन के माध्यम से उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। लेखक बताता है कि ट्विट को जब दफनाया गया था तो उसके साथ जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु को रखा गया था। अब आगे। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a vernal in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resin had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? लिखते हैं, फ़ाराओ की अंत्येष्टि के ख़जाने को महीनों तक रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने उससे जुड़ी 3 और ताबूतों की छानबीन शुरू की। पहले ताबूत को खोलने पर उसे विसा और जैतून की पत्तियां, जंगली अजमोद, कमल की पंखुड़ियां और नीले बैंगनी रंग के फूलों से सुसज्जित कफन मिला, जिससे एक हल्का सा प्रमाण मिलता था कि अंतिम संस्कार मार्च या अप्रैल में किया गया होगा। अतः कार्टर मम्मी तक पहुंचा तो उसके सामने मुसीबत आ गई। अंतिम संस्कार में प्रयोग किए गए गोंद जो सख्त हो चुका था, उसने ट्विट के शव को ताबूत के ठोस सोने के तल से मजबूती से चिपका दिया था। बाद में उसने लिखा कि किसी भी मात्रा में प्रयुक्त वास्तविक बल उसे अलग नहीं कर सका। लिखा उसने कि अब क्या किया जाए। आगे, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द regions. For several hours he sat the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing washed, he reported with scientific detachment that the conciliated material had to be chiseled away from beneath the limbs and before it was possible to raise the king's remains. लिखा कि सुदूर दक्षिण में
स्थित मिस्र में सूर्य का तापमान हथौड़े जैसी मार करने वाला था और कार्टर ने गोंद को ढीला करने के लिए सूर्य के तापमान का प्रयोग करने का कोशिश किया। घंटों तक उसने मम्मी को तेज तापमान वाली धूप में रखा, जिससे उसका तापमान 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने वैज्ञानिक उदासीनता के साथ लिखा, राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए उसके अंगों को धड़ से नीचे इसके ठोस पदार्थ को छेनी की मदद से काट देना होगा, ताकि उसके बाद राजा के अवशेषों को उठाना संभव हो सके। आगे लिखा, इन हिज डिफेंस कार्टर really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves must certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. And towards time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them for his journey to the great beyond. King Tut was lavished with glittered gold goods, precious collars, inlaid necklaces, and wreathlets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers, and toys, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold to separate it from his adornment. Carter's men removed the mummy's head and several nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. क्या लिखते हैं कि अपने बचाव में कार्टर के पास अब कोई विकल्प नहीं था। अगर वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो गार्डों को झांसा दे करके मम्मी से चोर सोने को निकाल सकते थे। टुट के ज़माने में शाही लोग अत्यंत संपन्न होते थे और वे सोचते थे या उनकी आशा हुआ करती थी कि वे अपनी संपत्ति को मरने के बाद साथ ले जा सकेंगे। अपनी मृत्यु से परे की यात्रा के लिए राजा टुट को चमकदार चीज़ें, बहुमूल्य हारों और कंगनों, अंगूठियों, ताबीज़ों और ख़ास अवसर पहने जाने वाले वस्त्रों, सैंडल, अंगूठी और अंगूठों को ढकने के लिए खोल और अपवित्र समझे जाने वाले ताबूत और मुखौटे से लाद दिया गया था। सब शुद्ध सोने के थे। टुट को आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के कर्मचारियों ने मम्मी का सिर अलग कर दिया था और लगभग हर मुख्य जोड़ को अलग कर दिया था। जब एक बार उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने नुकसान को छुपाने के लिए, ताकि दूसरों को पता न लग जाए, कि मुलायम पदार्थ से उन सब अवशेषों को जोड़ दिया और एक लकड़ी के बक्से में रेत डालकर गद्दियाँ बना करके वो सैया पर उसको लिटा लिया, जहाँ आज भी टुट लेटा हुआ है। आगे लिखते हैं, आर्कोलॉजिकली हैड चेंज्ड substantially in
The intervening decades, focusing less or teaser and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X read the mummies and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. क्या लिखते हैं कि बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत कुछ बदल गया है। पुरातत्व विज्ञान का ध्यान खजाने पर कम, जीवन के मनमोहक विवरण और मृत्यु के जिज्ञासा जगाने वाले रहस्यों पर अधिक है। यह चिकित्सा तकनीक को शामिल करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत औजारों का प्रयोग करती है और सन 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल बाद एक शरीर विज्ञानी प्राध्यापक ने मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। टुट की छाती पर जमे गोंद के नीचे उसकी उरोस तथा सामने वाली पसलियां ही गायब थीं। इसका मतलब है कि जब कार्टर ने तोड़फोड़ की, काट-पीट की, तो उसकी उरोस थी और सामने वाली पसलियां हैं उनको काट कर निकाल दिया गया, लेकिन जब उन्हें रखा गया तो उनको रखना भूल गए। आगे लिखते हैं, टुडे डायग्नोस्टिक मैगजीन कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT by which hundreds of X-rays in a cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? क्या लिखे कि आजकल जो कंप्यूटराइड टोमोग्राफी या CT स्कैन द्वारा निदानात्मक चित्रांकन किया जा सकता है, इसके द्वारा क्षैतिज से समकोण पर लिए गए सैकड़ों एक्सरेज को त्रिआयामी वास्तविक चित्र बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस की तरह से जोड़ दिया जाता है। एक्सरे की अपेक्षा CT स्कैन टुट के बारे में कौन सी और जानकारी देगा और क्या उसके बारे में अभी भी बाकी दो बड़े प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा, जैसे कि वह कैसे मरा और मृत्यु के समय पर उसकी उम्र क्या थी। आगे लिखते हैं, किंग टुट्स डैमेज वाज ए बिग इवेंट व्हेन बाय रॉयल standards he was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty, but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades. At the height of the 18th dynasty golden age, his son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of a Aten, the sun, changed his name of Akhenaten or
Sarban of the Aten, and moved the region's capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amrana. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his image and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. क्या लिखा? राजा टुट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। शाही मानकों के हिसाब से भी वह अपने वंशानुक्रम में अंतिम था और उसका अंतिम संस्कार एक वंश के लिए मृत्यु की घंटी थी, किंतु उसकी मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं के विवरण अस्पष्ट हैं। एमनहोटेप III, जो टुट के पिता या दादा थे, एक शक्तिशाली फ़ाराओ थे जिन्होंने 18वीं पीढ़ी के स्वर्णिम काल के चरम पर लगभग 4 दशक तक शासन किया। उसका पुत्र एमेनहोटेप IV उसके बाद राजगद्दी पर बैठा और प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक अति विचित्र युग की शुरुआत की। नए राजा ने अटेन नामक सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया। उसका नाम बदलकर अखेनटेन रख लिया और इसका अर्थ यटेन का सेवक, और पुराने शहर थेबस से हटकर नए शहर अखेनटेन को धार्मिक राजधानी बना दिया, जिसे आजकल अमराना नाम से जाना जाता है। उसने एक प्रमुख देवता यमुन पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियों को ध्वस्त करके और उसके मंदिर को बंद करके देशों को स्तब्ध कर दिया था। ये अत्यंत भयावह समय रहा होगा। प्राचीन थेब्स के स्थान ल्यूजर में स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने कहा कि वह परिवार समाप्त हो रहा था जिसने शताब्दियों तक शासन किया था और फिर यखेनटेन थोड़ा सनकी हो गया।